गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से सब लोग आ जाइए। आज बहुत शानदार क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। ट्रिग्नोमेट्री को लेके आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत फार्मूले याद करने पड़ते हैं। जल्दी से सब बच्चा आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत गर्दे वाला क्लास, एकदम शानदार क्लास जो है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से सब लोग आ जाइए। आज बहुत शानदार क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। ट्रिग्नोमेट्री को लेके आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत फार्मूले याद करने पड़ते हैं। जल्दी से सब बच्चा आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत गर्दे वाला क्लास। हाँ भाई, जल्दी से सब लोग आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्पीड के साथ सब लोग बच्चा आ जाइए। बहुत बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री का क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन को। देखिए, सबसे पहले हम शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। डेली हमारे क्लास सुबह हमने आपके लिए ट्रिक का क्लास रख दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस सैटरडे से हम मैराथन क्लास बस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रोज़ सुबह 8 बजे हमारा क्लास होता है, धांसू ट्रिक का क्लास होता है। रोज़ दोपहर को जो 2 बजे हमारा क्लास होता है, 12 बजे क्लास एडवांस मैथ का। जो बच्चे एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं, वही ट्रिक हमारा चलता है किस पे, 2.0 पे। और एडवांस मैथ की क्लास एसएससी एग्जाम पे होती है। अर्थमेटिक का जो क्लास है रोज़ रात को 8 बजे होता है। आज इसमें जो हम चैप्टर बच्चा शुरू करेंगे ना, जो इसमें आज मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, एवरेज चैप्टर है। आज इसमें एवरेज को शुरू करूँगा। एवरेज मतलब औसत, एवरेज मतलब औसत शुरू करेंगे। और ये वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे आपका चलेगा। रात को 8 बजे जो हमारी क्लास होती है मेरे प्यारे बच्चों, मैराथन क्लास होती है, जो कि वाईफाई स्टडी और आपके एसएससी एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जल्दी से ये शेड्यूल को हम डिस्कस कर लिए। जो नया बच्चा है उसको शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए। भाई आपको जो अगर क्लासें पढ़नी है, यूट्यूब का मेरा शेड्यूल है। यूट्यूब पे मेरे बच्चे जो मेरी क्लासें होती हैं, 4 क्लासें होती हैं, उनका शेड्यूल ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं मेरे बच्चे, फाउंडेशन कोर्स मेरा मैथ स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो गया। ये मेरा मैथ स्पेशल है, ये मेरा मैथ स्पेशल है। फाउंडेशन जो है मैथ स्पेशल जो आ चुका है, बेसिक टू एडवांस, दलवीर नागर। आप अनअकैडमी पे जा सकते हो। तो मैथ स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये बैच अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 जून को हमने इसको स्टार्ट किया है। बेसिक अभी इसमें चल रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। मैथ स्पेशल है। जिस बच्चे को एडवांस मैथ में बिल्कुल एकदम दिक्कत है, बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 टू हीरो का बैच है। क्या बैच है? 0 टू हीरो का बैच है। ये 0 टू हीरो का बैच है। तो इस बैच को आप ले सकते हैं, ठीक बात है। इसका जो टाइमिंग है वो 5 से 6 है। इसकी टाइमिंग 5 to 6 PM है, ठीक बात है कि नहीं। चलिए बच्चा, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स बाय धांसू सर। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स बाय धांसू सर। पीपीटी, पीडीएफ, डाउट सेशन यहाँ पे मैं लेता हूँ। तो आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप यहाँ पे मेरे साथ साझा कर सकते हैं। भैया मैथ्स बाय धांसू सर, ये लिंक है, ठीक बात है। अभी ये छोटा परिवार है आपका जो है, ये 4.1K का परिवार है। इस परिवार के साथ जुड़ेंगे और आप इसको बड़ा परिवार बनाएंगे। यही परिवार है आपका जो है 4.1K का जो परिवार है, धांसू परिवार, ठीक है। मैथ्स बाय धांसू सर ऐसे लिख सकते, @मैथ्स बाय धांसू सर, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए जल्दी से सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स अगर लेते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी से खरीदते हैं, चाहे वो एसएससी का बैंक, चाहे एसएससी कोर्स हो, बैंक का कोर्स हो, कोई भी खरीदते हैं भाई, जिसमें आप सरकारी नौकरी का तैयारी करें, जो आपका सपना है, चाहे वो बैंक का सपना है, चाहे एसएससी का, चाहे यूपीएससी का, चाहे IIT JEE का है, तो भैया धांसू सर का ये कोड है, रेफरल कोड जो मेरा है, इस कोड को लगा सके आपको 10% आपको राहत मिले, 10% आपको छूट मिलेगी, ठीक बात है कि नहीं। इस कोड को जैसे ही बच्चा आप लगाओगे ना, DHASUSIR, ये मेरा स्पेलिंग है। जैसे इस कोड को बच्चा आप लगाओगे 10% का छूट मिलेगा, ठीक बात है कि नहीं है। तो आप इस कोड का यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोड, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो भाई, धांसू ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का धांसू ट्रिक्स बिल्कुल एकदम त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। आपको बहुत फार्मूले याद करने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। हम बिना फार्मूले के आज आपको सिखाएंगे, बिना फार्मूले के आज आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। जल्दी से स्पीड से आ जाइए एकदम। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिना फार्मूले के जल्दी से देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चंस को लेके चलते हैं बिना फार्मूले के। मतलब फार्मूला जो आपका है ना, ये फॉर्मूले पे आप कांटा लगा दीजिए। कोई फार्मूले याद नहीं करने। अब आज के बाद कोई फार्मूला याद नहीं करना है। जो हम सिखा रहे हैं बेटा, वो चीज़ आपने सीखनी है। फार्मूले भूल जाओ आप, ठीक है। जैसे कि ये सवाल है, मैं इस सवाल से आपको समझा देता हूँ। पहले एक सेक थीटा, ठीक है, 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और ये है cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, और माइनस में 2 tan² थीटा, ठीक बात है। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है,
बात को समझिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक तो बेसिक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा ट्रिक का कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। पहले बेसिक से मैं आपको, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए ना कि मैं आपको ट्रिक कैसे कर रहा हूँ, आपको ये भी डिफरेंस पता चलना चाहिए कि मैं आपको ट्रिक कैसे कर रहा हूँ। बस जल्दी से गाइस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ देखो बेटा, सिंपल सा पहले बेसिक जो आपने सीखा है, फिर उसके बाद ट्रिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक मेथड तो यही है कि भाई ये सेक थीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो मेरे बच्चे ये हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट में बेटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मेरे बच्चे, और ये हो गया कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। बात को समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया सेक थीटा, ठीक बात है। 1 प्लस साइन, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस में ये हो गया 2 साइन का थीटा, और प्लस में बेटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में ये कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। मेरे बच्चों बात को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्टेप समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम प्यार से समझा रहा हूँ बेटा। ये आपका हो गया सेक थीटा मेरे प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 2 साइन थीटा, और बटे में नीचे क्या है आपका, नीचे आपका कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा, और माइनस में 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये स्टेप भी आपको समझ में आया? पहले बेसिक मेथड है, फिर उसके बाद ट्रिक पे लेकर आऊँगा। ये बेसिक मेथड है, फिर उसके बाद ट्रिक पे लेकर आऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक मेथड है, फिर उसके बाद ट्रिक पे लेकर आऊँगा। तो यहाँ से देखिए, ये हो गया सेक थीटा, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बचा, और बच्चे में कॉस थीटा बचा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा बचा, 1 प्लस साइन कट जाएगा, माइनस का 2 टेन स्क्वायर। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चनों को करने में। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और ये है 2 अपॉन कॉस, और इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक स्मार्ट बच्चा जो होता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में से नौकरी पाता है, और एक दूसरा बच्चा जो होता है जो मजदूरी करता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये हो गया 2 अपॉन, ये हो गया मेरे बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लिया मेरे बेटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया 2। अब देखिए ये है मजदूरी। मैं आपको इस बात को ध्यान रखना, मैं आपको ये मजदूरी करना नहीं सिखाऊंगा। बस आज एक चीज़ हमेशा याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्या सॉल्यूशन करने से आपको लगता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी? ऐसे सॉल्यूशन करने से, ये ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ की मैं जो भी ट्रिक पढ़ाऊंगा ना, इसमें कम से कम मैं 10 से 15 ट्रिक आपको पढ़ा दूंगा, वहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। जितना ट्रिक मैं पढ़ाता हूँ वो ट्रिक आप पढ़ते चले जाइए, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। रेगुलर मेरा क्लास लीजिए, उसके बाद देखिए। और जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो रात को 8 बजे, जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना है वो रात को 8 बजे मेरी क्लास चलती है, ठीक बात है कि नहीं है? और ये धांसू सर का धांसू कोड है, इसको लगाना मत भूलिए, ये धांसू सर का धांसू कोड है, ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, ये हमारा धांसू कोड है, इस कोड को लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए, ध्यान से देखिए इस बात को जो है। हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन करने का जो धांसू ट्रिक है, वो हमें आपको सिखाना। देखो धांसू ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, ऐसी मजदूरी मत करिए, ऐसा मजदूरी करने से आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, और वो स्मार्ट वर्क क्या होगा, कैसे आप क्वेश्चन को विदिन सेकंड चुटकी बजाते उड़ा दोगे। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर क्वेश्चन आपका साइन और कॉस से पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का वैल्यू 0 और 90 पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे भैया, 0 और 90। अगर मैक्सिमम फंक्शन किसी भी क्वेश्चंस के अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन नहीं, साइन और कॉस से पूछा जाता है तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 पुट करेंगे। क्यों, कब, कैसे, पूरा डिटेल से समझाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर मैं 90 रखता हूँ तो 90 तो इन्फिनिटी होता है, सेक भी है इसमें, ठीक बात है, तो सेक में तो 90 नहीं, तो हम 0 पुट करते हैं। तो सेक 0 क्या होता है आपका 1, साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, और टेन 0 क्या हो गया 0। बस सॉल्व हो गया। देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1, 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1 1, ये देखो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये आ गया आपका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्व हो चुका है भाई, ये देखो ये सॉल्व कर दिया, ये रहा, ये सॉल्यूशन हो गया। 1 प्लस 1, थीटा का वैल्यू हमने क्या पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा,
पुट द वैल्यू ऑफ थीटा बराबर 0 डिग्री पुट किया, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 और ये देखिए 2। तो अब देखिए एक स्मार्ट वर्क में एक हार्ड वर्क में क्या फ़र्क होता है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ देखो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा, अब मैं स्मार्ट वर्क तरीके से दोबारा से, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा सा देखो, अब जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है ध्यान से सुनो इस बात को, ट्रिक क्या है, और आप भी मुँह जवानी करने लगेंगे, आप भी विद इन सेकेंड आप भी क्वेश्चन को उड़ाने लगेंगे भाई, ये मेरा गारंटी है आपसे। आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एडवांस मैथ में आपको जो हीरो बना दूंगा एकदम जो है। देखो ये क्वेश्चन था आपका सेक थीटा था यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या था सेक थीटा, हाँ प्लस में यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा था, और बटे में यहाँ कॉस थीटा था, और यहाँ पे कॉस थीटा था बच्चे, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा था बेटा जी, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या था 2 tan स्क्वायर थीटा। बेटा यही था आपका जो है, ध्यान से देखेंगे यही था आपका जो है। अब आपने मुँह जवानी कैसे क्वेश्चन को किया, देखो मैंने आपको जो ट्रिक सिखाया, देखो ट्रिक क्या था, धांसू ट्रिक क्या था भाई, ट्रिक सीखिए। ट्रिक ये है, ध्यान से देखेंगे, ट्रिक ये है कि मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर ये सवाल में पूछा जाता है तो हमने थीटा का वैल्यू जो पुट करना है 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करेंगे। ठीक बात है कि नहीं, 0 क्या पुट करेंगे, 0 या 90 कुछ भी पुट कर सकते हो, पर ऐसा पुट करेंगे तो याद रखिए जीवन में कि जिससे कंडीशन सेटिस्फाई। देखो हमने 0 पुट किया, साइंस क्योंकि 90 करने तो इनफाइनाइट हो जाता है इसलिए 0 करेंगे। ये 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1, साइन 0 0, tan 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 और माइनस 0, तो कितना आ गया 2 इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन अब आप मेरे को बना के दिखाओगे, अगला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन अब देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखूंगा तभी लिखने में ही कितना टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन को देखिए फिर आप इसको बना के दिखाएंगे। ठीक बात है कि नहीं। देखिए कॉस क्यूब थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा। अब कहाँ पे क्या पुट करते हो सारा लास्ट में समझाऊंगा, कहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया जाता है वो सारा लास्ट में समझाऊंगा बेटा, है ना। हाँ बिल्कुल एकदम जो है। क्वेश्चन को उड़ाइए, पहले आप क्वेश्चन करके देखिए। देखो मज़ा जब आता है जब आप सॉल्व करना सीख जाएं। मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, डेली में 8 बजे ट्रिक लेके आता हूँ, तो आप सॉल्व करना। जल्दी से बताइए फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन लिख देता हूँ साथ में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। ऑप्शन है इसका -1, 1, 2 और 0। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। विद इन सेकंड क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर उड़ाना सीखिए। 30 सेकंड में अगर आप, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, 30 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन उड़ा देते हैं, हाँ 30 सेकंड में आप क्वेश्चन उड़ा देते हैं तो आप हीरो हैं। अगर 30 सेकंड में आप क्वेश्चन नहीं उड़ा रहे हैं तो भैया जीरो हैं। और एडवांस मैथ, अगर एसएससी के एग्जाम का तैयारी करें तो सबसे ज़्यादा एडवांस मैथ पूछा जाता है, और एडवांस मैथ में आपको हीरो बना दूंगा। अरे गर्दा उड़ा दिया, देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए गर्दा उड़ा दिया लड़कों ने, शाबाश, शानदार, जी बात। अरे मित्तल साहब आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राम जी ने दिया है, राम दे रहा है, प्रत्यक्ष दे रहा है, अरे शाबाश। ये देखिए अब देखिए क्वेश्चन का लेंथ देखिए। अगर इसको आप बेसिक सॉल्यूशन से करने लगे भाई, एलसीएम लेके, लघुत्तम इसका लेके और बेसिक सॉल्यूशन करने लगे तो सोचो कितना समय लग जाएगा। पर हमने जो धांसू ट्रिक आपको सिखाया वो ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वो ट्रिक ये है कि सर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, मैं थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दूंगा। अब ये सारी बातें कि 0 पे 30 45 60 0 30 45 60 कहाँ पे रखा जाए, लास्ट में बताऊंगा ट्रिक को पूरा डिटेल से। समझ रहे बात को, लास्ट तक वीडियो देखना है। हाँ भाई 0 पुट कर दिया। cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, cos 0 1, साइन 0 0, cos 0 1, साइन 0 0, cos 0 1, साइन 0 0। क्वेश्चन खत्म हो चुका है सर, क्वेश्चन फिनिश क्वेश्चन जो है। 1 + 0 क्या हो गया 1, 1/1, 1 + 0 1/1, 1 + 1 कितना हो गया 2। क्वेश्चन खत्म, बताइए 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। थम्स अप करिए कि सर मज़ा आ गया एकदम जो। यस सर मज़ा आ गया सर, यस सर मज़ा आ गया। लिख दीजिए भैया गर्दा उड़ा दिया। किस किस ने उड़ा दिया है भाई, नाम लेते हैं। गौतम जी ने किया है, बहुत बढ़िया। राज जी ने किया है। भाई सेशन को लाइक और शेयर करते चलें भाई, मज़ा आ गया तो सेशन को लाइक और शेयर भी करते चलें। ट्रिक ज़बरदस्त ट्रिक चल रहा है भाई। देखो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में है cos स्क्वायर बीटा बराबर में 2, फाइंड tan क्यूब अल्फ़ा
प्लस में साइन की पावर 5 बीटा। जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर। 10 क्यूब अल्फा प्लस साइन की 5 बीटा का आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ हर बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा देगा। स्पीड के साथ उड़ाइए। देखिए ट्रिक शानदार मैंने सिखा दी है। जब भी साइन कॉस क्वेश्चन में आता है तो थीटा का वैल्यू 0 और 90 पुट करिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। जल्दी से उड़ाइए भाई क्वेश्चन को स्पीड के साथ लाइक और शेयर दबा के ठोकिए एकदम जो है यार। इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मार्कर को चलाना सीख लो स्पीड के साथ, टाइम का वो नहीं है। 0 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। 1 + 1 = 2। कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकते हो जैसे अलजेब्रा में होता है। LHS RHS के बराबर होना चाहिए। जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर हो जाता है उसी को रखिए। ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। 0 पुट करेंगे तो 0 0 और आंसर आ गया 0। बताइए क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, बताइए क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ शेड्यूल बता देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। डेली 8 बजे शेड्यूल मेरी क्लास होती है। चलिए देखो अगला क्वेश्चन आप करके देखिए, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे कि मैं ये कहता हूँ इफ tan थीटा, सवाल आया था एग्जाम में, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। क्वेश्चन पूछा गया था बताइए tan की पावर 5 थीटा प्लस में cot की पावर 5 थीटा का मान क्या होगा। tan की पावर 5 थीटा, A B C D 4 ऑप्शन था, 1 2 -1 और 0। जल्दी से बताइए। कंडीशन में कहता है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर ये, तो tan की पावर 5 cot की पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए कोई फार्मूला याद नहीं करवा रहा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब भी tan पेपर में आता है ना, लिख लो, जब भी पेपर में tan थीटा आता है और जब भी पेपर में tan थीटा आता है, ये देखो भाई, जब भी पेपर में आपका tan थीटा आता है या पेपर में आपका cot थीटा पूछा जाता है तो थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे। लिखिए इस बात को, तो थीटा का वैल्यू आप 45 डिग्री पुट करेंगे क्योंकि 45 में थीटा का मान होता है 1। tan 45, देखो 0 sin 0 cos 0 को sin 0 का मान होता है, sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान होता है 1, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो हम इसमें क्या रखेंगे 45 रखेंगे। 45 का मान कितना होता है 1 होता है। बिल्कुल ईजी कैलकुलेशन हो जाएंगे। ये वो ट्रिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब जैसे ही सर मैंने इसको 45 को रखा, tan 45 मेरा 1, cot 45 मेरा 1। देखिए कौन से फार्मूले याद किए, 2 = 2। LHS को RHS के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखना होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक्स है। देखो देखो सीधा लेफ्ट को राइट के बराबर कर दिया। थीटा 45 रख दीजिए, थीटा का वैल्यू 45 का मान 1 1 की पावर 5, 45 का मान 1 1 की पावर 5। देखिए 1 + 1 कितना आ गया 2। 2 इज द राइट आंसर। बताइए अब देखिए, हाँ बट डेली ट्रिक लेके आऊँगा। डेली 2 ट्रिक आपको ऐसी सिखा दूंगा डेली कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी ट्रिक का क्लास देखते जाइए, कहीं कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। बहुत धाकड़ ट्रिक सिखाऊंगा भाई, चिंता करने का जरूरत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ये है, इफ tan की पावर 6 थीटा प्लस में 3 tan का स्क्वायर थीटा प्लस में sec थीटा और प्लस में आपका ये आ गया 1 बराबर। बताइए प्लस में आपका ये आपका 1 आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है tan की पावर 6 थीटा, ऑप्शन बी है sec की पावर 6 थीटा, ऑप्शन डी है sec की पावर 4 थीटा और ऑप्शन ये है sec की पावर क्यूब थीटा। ठीक है, जल्दी से पुट करिए। स्पीड के साथ सॉल्व करिए, स्पीड के साथ एकदम जो, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, स्पीड के साथ एकदम जो है।
ये इनटू में सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको कर लीजिए। ये इनटू में जो है यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे ये टेन स्क्वायर थीटा और ये इनटू है, ये गुणा है यहाँ पे, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा, इनटू में सेक स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ इनटू में सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। हाँ भाई बताइए जल्दी से जो है, जल्दी से करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने जो आपको ट्रिक सिखाया बेटा उसी ट्रिक से हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, जब भी टेन थीटा को देखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे मेरे बच्चे, 45 पुट कर देंगे। 45 का मान 1 होता है, 1 का 6 करेंगे, 1 की पावर कुछ भी करिए 1 हो जाएगा। 1 ये 3 हो गया, 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन से तो हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा 8 आ गया है, पर हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में हम ये जाएंगे और थीटा का वैल्यू में 45 पुट करूँगा। 45 कितना होता है आपका, √2 होता है, तो √2 की पावर 3 करेंगे, √2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2√2 आ जाएगा। √2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका भाई, √2 ये 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। √2 की पावर आप 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आंसर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो इसमें क्या होता है कि हम ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों में रख लेते हैं। भाई क्वेश्चन में भी रख देंगे, क्वेश्चन में रखेंगे तो वैल्यू 8 आया, ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में रखने पर 8 आया, सेक की 6 में रखने पर ऑप्शन में 8 आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेक की पावर 6 थीटा। हाँ बिल्कुल एकदम जो है आसान है भाई। क्वेश्चन में रखेंगे, क्वेश्चन में 8 रखने पे आता है तो हम इसमें अगर दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में है तो क्वेश्चन ऑप्शन दोनों को क्रॉस चेक करना पड़ता है। अगर इसमें रखेंगे 8 आ गया तो ऑप्शन में भी आप रख के देख सकते हो, ठीक बात है कि नहीं है। चलिए हाँ, दोनों को क्रॉस चेक करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1/cos A, जल्दी से उड़ा के देखिए, प्लस में 1/cos A प्लस में 1 इंटू 1/cos A माइनस में 1/cos A माइनस में 1 और माइनस में ये हो गया tan स्क्वायर A। फाइंड द वैल्यू A B C D, 1 -1 2 और नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्पीड से बताइए। 1/cos A प्लस 1 प्लस 1/cos A माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर A का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। स्पीड के साथ आंसर दीजिए, स्पीड के साथ आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट 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 फटाफट। हाँ देखो क्वेश्चन, इससे पिछला जो क्वेश्चन था मेरे बच्चे, क्वेश्चन और ऑप्शन में रखना था। जैसे हमने क्वेश्चन में रखा थीटा का वैल्यू 45 मैंने यहाँ पे रखा, तो 45 रखने पर मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। तो यही वैल्यू थीटा का जो मान है ये मैं ऑप्शन में रखूंगा। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में रखता हूँ तो मान आता है 1, tan 45 का मान 1 आता है, 1 की पावर 6 होता है। फिर सेक में रखूंगा, ऑप्शन में रख के मैं चेक करूंगा, तो दूसरे ऑप्शन में रखता हूं तो 8 आता है, तीसरे में रखता हूं 4 आता है। भाई जो क्वेश्चन में रखने पर 8 आया वही ऑप्शन में रखने पर 8 आता है, तो वही तो आंसर होगा। हाँ क्रॉस चेक करके हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक बात है। चलिए जल्दी से हाँ अगले क्वेश्चन करिए जल्दी से, स्पीड के साथ हो जाएगा। बहुत आसान तरीका मैंने इसका आपको सिखाया, बिल्कुल आसान तरीके से हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर हार्ड क्वेश्चन को लेके आऊँगा। देखो मैंने क्या कहा, 0 रख दीजिए, थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री पुट कर देंगे। 0 क्या होता है, 1 होता है, 0 पुट कर देंगे, क्या होता है 1 होता है, और ये कितना होता है आपका, ये कितना होता है, ये आपका 0 होता है। तो ये हो गया 1 प्लस में 1, ठीक है, 1 ये 1 प्लस में 1 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 माइनस में 1 हो गया, ठीक है, और ये माइनस में 0 हो गया। तो ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 होने से 0 माइनस 0 बराबर कितना हो गया, 0 इज़ द राइट आंसर। 0 बिल्कुल इसका सही जवाब है, 0 इज़ द राइट आंसर, ठीक बात है कि नहीं, 0 आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ नहीं सारे क्वेश्चन में थीटा का 45 नहीं रखेंगे। देखो मैं ट्रिक आपको सिखाता हूँ सारे क्वेश्चन में। देखो डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो रात को मेरी 8 बजे क्लास होती है। भाई इसको कहाँ पे, पूरा रात को 8 बजे मेरी क्लास होती है। हाँ पूरा डिटेल से मैं आपको वहाँ पे पढ़ाता हूँ, डिटेल से आपको पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, और दिन में 12 बजे क्लास होती है। मैंने अभी आपको ये सिखा दिया है पुट, अगर साइन थीटा और कॉस थीटा पे अगर आपका क्वेश्चन आता है तो थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू आप पुट करेंगे 0 और 90 डिग्री, ठीक है, 0 90। वैसे तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं,
हैं जिससे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है। और 0 90 क्यों रखते हैं? साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर टेन थीटा कॉट थीटा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, टेन थीटा और कॉट थीटा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा स्पीड से, ठीक है। बस ऐसा वैल्यू पुट मत करिए जिससे नॉट डिफाइन हो जाए, ऐसा वैल्यू पुट नहीं करना जिससे नॉट डिफाइन हो जाए। इन वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, पर इन वैल्यू को रखने से क्वेश्चन स्पीड से सॉल्यूशन देगा। देखो इसमें कम से कम मैं आपको 10 से 15 ट्रिक में आपको करवा दूंगा ना, उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप देखिए, हाँ, तो उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, जो है तो जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा वो ट्रिक आप सीखते जाइए। अब आपके दिमाग में ये होगा सर अगर मैं थीटा का वैल्यू पुट करता हूँ और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, जैसे कि ये सवाल है, ठीक है, जैसे कि ये है इफ़, जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर। अब थीटा का वैल्यू देखो, अब उस पर आते हैं जब थीटा का वैल्यू साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे दिया 17/13, और आपसे पूछा है फाइंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये करके देखना सर इन क्वेश्चनों को आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर आपका जो आ गया 41/29, और आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा क्या होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए ये दो क्वेश्चंस। अब देखिए इन क्वेश्चनों में अगर आप थीटा का मान कुछ भी रखते हैं तो ये कंडीशन से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। एक कंडीशन तो होती है जब मैं थीटा का मान रखता हूं तो मेरा LHS, मेरी जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाती है, ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है। एक LHS RHS के बराबर हो जाती है। अगर मेरा LHS RHS के बराबर नहीं होता, LHS RHS के बराबर नहीं होता तो कल हम यही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ थीटा का कुछ भी मान रख लीजिए, 0 90 45 कुछ भी रख लीजिए, LHS कभी भी RHS के बराबर नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। ये भैया हमारा धांसू सर कोड है, ये धांसू सर रेफरल कोड मेरा ये है, अनअकैडमी पे मेरा धांसू सर ये रेफरल कोड है मेरा। हाँ, जिससे कि आप कोई भी कोर्स खरीद रहे हैं, आप कोर्स को आपको 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। DHASU धांसू सर, अगर मैं आपके लिए फ्री क्लासेज लेके आ रहा हूँ तो इसको लगाना मत भूलिए, ठीक बात है। और ये शेड्यूल है जो बार बार आप कह रहे थे सर शेड्यूल, सुबह 8 बजे मेरी ट्रिक की क्लास होती है, डेली मैं आपको ट्रिक लेकर आऊँगा, 1 से 2 ट्रिक डेली सिखाऊंगा आपको। और डिटेल से पढ़ना है तो एडवांस में डिटेल से पढ़ना है तो एडवांस में डिटेल से पढ़ना है तो ये 12 बजे, ये एडवांस में डिटेल से पढ़ना है तो 12 बजे पढ़ाता हूँ। 12 बजे कहाँ पे? ये स्टूडियो पे नहीं चलता अब जो क्लास, ये स्टूडियो पे नहीं चलता, अब ये क्लास चलता है SSC एग्जाम पे। कहाँ पे चलता है? SSC एग्जाम पे चलता है। और ये 8 बजे अर्थमेटिक, जिसको अर्थमेटिक देखो, जिसको एडवांस में दिक्कत है वो 12 बजे आ जाए भाई, 12 बजे वो आ जाए किस पे? SSC एग्जाम पे। जिसको अर्थमेटिक में दिक्कत है वो वाईफाई पे आ जाए। पूरा 1 घंटे की पूरी क्लास लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक की क्लास चलती है 15 से 20 मिनट की क्लास, उससे ज़्यादा नहीं। और मैराथन क्लास इस बार 12 घंटे की मैराथन लेके आ रहा हूँ, इस बार 12 घंटे की नॉन स्टॉप मैराथन लेकर आ रहा हूँ शनिवार को। और टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को खत्म कर देंगे। एक रात पूरी 12 घंटे मेरे साथ आप पढ़िए और उसके बाद सब कुछ खत्म, एकदम टेंशन खत्म उस चैप्टर की। आपको बिल्कुल टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा आपका अपना ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर। PDF PPT जिस बच्चे को चाहिए इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, मैथ्स बाय धांसू सर। ये है टेलीग्राम मैथ्स बाय धांसू सर, बात समझ रहे हो? मैथ्स बाय धांसू सर ये रहा, ऐसे आप लिखेंगे @मैथ्स बाय धांसू सर, सीधा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे PDF PPT आपको मिल जाएंगे, ये लिंक है, ठीक है। ये जो परिवार है ये आपका भी 4.1K का 4100 का परिवार है, इसी को ज्वाइन करें, किसी और को नहीं। यहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं अपनी समस्याओं को, ठीक है। और यहाँ पर मैं डाउट सेशन वगैरह लेता हूँ। अब अनअकैडमी पे मेरा एक मैथ स्पेशल कोर्स आ चुका है, मैथ स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए अनअकैडमी को आप डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद यहाँ SSC एग्जाम पे जाएंगे। SSC एग्जाम पे जाने के बाद दलवीर सर मेरा जो रियल नेम है उस पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे फॉलो पे जाके। फॉलो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे जाके फॉलो पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाएगा। फाउंडेशन कोर्स मेरा वहाँ पे स्टार्ट हो गया, जिसकी टाइमिंग है 5 से 6। 5 से 6 मैं PM जो फाउंडेशन कोर्स लेता हूँ, ठीक बात है। और यहाँ पे मैं फ्री क्लास भी ले रहा हूँ। फ्री क्लास को जो टाइम है रात को 10 से 11। एडवांस मैथ यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, ऐप पे पढ़ सकते हैं मेरे से। 10 से 11 में फ्री क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन SSC एग्जाम में जितने भी और टीचर हैं उनका भी आपको मिल जाएगा। भाई मेरा तो कोर्स मिल ही रहा है आपको। और 1 महीने का, 2-3 महीने का, 6 महीने का ये है आप लोगों को। धांसू सर का धांसू कोड लगाइए और आपको जो है फिर कितना, देखिए धांसू सर का कोड लगाने के बाद आपको पेमेंट पड़ेगी 5400। इस 5400 में
जिनमें आप साल भर में कोई भी जो एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी जो अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है भैया, उसकी सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मेरा तो मैथ आपको मिलेगा जो मेरा मैथ स्पेशल एडवांस मैथ का स्टार्ट हुआ है, ठीक बात है। और पेमेंट कोई भी आप ऑप्शन कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, आप पेटीएम कर सकते हो, किसी बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। ये पेमेंट है आपकी 5400 साल भर के लिए, कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है। महीने का अगर हम निकालते हैं तो बहुत ही कम नेग्लिजिबल पेमेंट आपको पड़ती है। गेट 10% ऑफ आपको मिलेगा भैया। आज के बाद धांसू सर का ही कोड लगाना सीख लीजिए, क्योंकि भैया कोड लगाने से क्या फ़ायदा होगा, कर भला सो हो भला, आपका भला होगा और बच्चों को भला करिए। हमारा कोड है DHASU धांसू सर, रेफरल कोड ये है। इसको लगाने से जो बच्चा अगर रेगुलर मेरा क्लास नहीं कर पा रहा है तो एडवांस मैथ का मैथ स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया है अनअकैडमी प्लस पे, तो वहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक बात है कि नहीं है। तो बेटा आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, कल की क्लास का वेट करिए, बहुत ही शानदार और जानदार क्लास कल हम करेंगे। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा देता हूँ। इसके बाद 12 बजे मेरा एडवांस मैथ का, जो बच्चा कंप्लीट एडवांस मैथ मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो 12 बजे मेरी एडवांस मैथ की क्लास होती है SSC एग्जाम से, वाईफाई SSC एग्जाम। और रात को 8 बजे आज मैं एवरेज चैप्टर को शुरू करूँगा, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट। देखिए मैं विश्वास रखता हूँ कि अगर ट्रिक से आप लोग पढ़ेंगे तो आपके पास समय का कम समय के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो भैया इसी के साथ अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और बेटा अंत में एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा